हेलो एवरीवन। दोस्तों शेख ने कुछ महीने पहले बैच सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है। दोस्तों ये जो बैच सिस्टम है वो उन्होंने अभी तो फिलहाल तो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए इम्प्लीमेंट किया है। उसमें कुछ सब्जेक्ट कवर किए, कुछ सब्जेक्ट कवर नहीं किए। अगर बात की जाए कुछ सब्जेक्ट्स की, जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसके लिए फिलहाल तो अभी तो उन्होंने कोई भी बैच सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और भी बाकी सब्जेक्ट्स है जिसमें बैच सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं किया है, लेकिन वो मुझे मालूम नहीं जितना मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में, इसमें तो बैच सिस्टम अभी तो नहीं है। अब कुछ सब्जेक्ट्स है जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया, स्टैट्स एंड मैथ्स हो गया, या फिर बायोलॉजी हो गया, उसमें उन्होंने ये जो बैच सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट किया है। अब देखिए दोस्तों, हम कैसे समझेंगे हमारे सब्जेक्ट के लिए बैच सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं किया है। देखिए दोस्तों, जिस सब्जेक्ट में उन्होंने बैच सिस्टम अभी इम्प्लीमेंट किया है उनको हर वीक एक मेल आता है रिगार्डिंग बैचेस के लिए। ठीक है, सो अगर आपको सब्जेक्ट के लिए कोई भी मेल आता है हर वीक में, तो आप समझ लीजिएगा आपके सिस्टम के लिए बैच सिस्टम अभी अप्लाई हो चुकी है। और अगर आपको कोई भी अभी तक मेल नहीं आया है तो आप सिंपल समझ जाएगा आपके सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे बैच सिस्टम नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ठीक है, सो मुझे कमेंट में आप मत पूछना कि हमारे सब्जेक्ट के लिए है या नहीं है। सिंपली अगर आपको ईमेल नहीं आता है उनकी तरफ से तो समझ लीजिएगा कि आपके सब्जेक्ट के लिए बैच सिस्टम अवेलेबल नहीं, या फिर अभी तो इम्प्लीमेंट नहीं की। अब देखिए दोस्तों, ये इम्प्लीमेंट आगे जाके करेंगे या नहीं करेंगे ये हमें नहीं मालूम। उन्होंने कुछ भी कहा भी डिस्क्लोज नहीं किया, या फिर जिन सब्जेक्ट्स के लिए अभी इम्प्लीमेंट किया है वो सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे या नहीं, वो भी कुछ उन्होंने क्लियर बोला नहीं है। उन्होंने स्ट्रिक्टली किधर भी ऐसा लिखा नहीं है कि वो उनको हम कंटिन्यू करेंगे, या फिर जिनको नहीं है अभी उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा किधर भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, सो अब देखिए इस बैच सिस्टम का बेनिफिट्स क्या है। देखिए दोस्तों उन्होंने जो बैच सिस्टम है 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जो सबसे टॉप है प्लैटिनम है, उसके नीचे गोल्ड है, उसके नीचे सिल्वर है और सबसे नीचे ब्रॉन्ज है। मतलब वो आगे जाके मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, सो आपका जो बेसिक रेट है वो आपको मिलने वाला ही है, लेकिन अगर आपने दिए हुए पर्टिकुलर टाइप के अंदर कुछ पर्टिकुलर टारगेट उन्होंने रखा है, माइलस्टोन रखा है, उनको उस क्वेश्चंस को अगर आप उनकी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हो और पर्टिकुलर मतलब कुछ दिए हुए सीएफ स्कोर के साथ उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हो, वो माइलस्टोन आप कंप्लीट करते हो, तो आपका बैच धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। सो हर वीक आपका बैच बदलता रहेगा। कभी सिल्वर मिलेगा, किसी वीक आपको गोल्ड मिलेगा, किसी वीक प्लैटिनम मिलेगा, किसी वीक ब्रॉन्ज मिलेगा। जैसा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपका सीएफ स्कोर रहता है वैसा आपको वहां पे बैच मिलती रहेगी। उस बैचिंग के हिसाब से आपको वहां पे अपनी अर्निंग होने वाली। घबराएगा नहीं दोस्तों, बहुत ही अच्छी सिस्टम है। अगर आपको सबसे कम भी बैचिंग मिलती है, यानी कि ब्रॉन्ज बैचिंग मिलती है, तो भी जो भी मिनिमम आपका सब्जेक्ट के लिए, मतलब सपोज केमिस्ट्री के लिए मिनिमम 97 रुपीज है, तो 97 रुपीज आपको यहाँ पे पर क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन अगर आपका बैच बढ़ता है तो आपका सेफ स्कोर के साथ आपका बैच भी बढ़ेगा। सो बैच बढ़ता है तो आपको 97 के ऊपर ही आपको यहाँ पे पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है, सो कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मैंने यहाँ पे आपको बैचिंग के हिसाब से कैसे पेमेंट मिलती है मैंने मेरे आने वाले वीडियो में आपने बताया। सो इसी बैचिंग सिस्टम के बारे में कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो अभी तक तो देखिए दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अगर और ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कुछ बेसिक सिस्टम के सब्जेक्ट्स के बारे में जो हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको शेख टीम की तरफ से अगर आपको आपके सब्जेक्ट्स का मेल आया है रिगार्डिंग बैच सिस्टम, तो आपके सब्जेक्ट के लिए बैच सिस्टम यहाँ इम्प्लीमेंट हो चुका है। अगर आपको किसी भी प्रकार का मेल नहीं मिला है तो आप समझ लीजिएगा दोस्तों कि आपको आपके सब्जेक्ट में बैच सिस्टम अवेलेबल या फिर इम्प्लीमेंट नहीं किया है। सो दोस्तों, ये बैच सिस्टम क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन डिटेल में हम यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल लेके मैं आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको प्रोग्राम डिटेल्स में चेक करेंगे, यानी कि ये प्रोग्राम क्या है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, दिस प्रोग्राम इज ए पायलट प्रोग्राम एंड कैन बी मॉडिफाइड, एक्सटेंडेड और विड्रॉ बाय शेख एनी टाइम। मतलब एक एग्जाम के तौर पर यहाँ पे एक एग्जाम उन्होंने ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें वो इवेल्युएट करेंगे कि ये परफॉर्मेंस कैसा रहता है। और ये जो प्रोग्राम है वो कभी भी वो विड्रॉ मतलब बंद कर सकते हैं। Your performance during the evaluation period will determine your badge as
पर द बैजिंग क्राइटेरिया। अब ये बैजेस क्या है मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बैज क्या है मैं आपको बता दूंगा, और इवैल्यूएशन पीरियड भी कितना रहता है उसमें आपको सब कुछ क्या है मैं इसमें आपको बता दूंगा। योर एप्लीकेबल बैज विल बी रिवाइज्ड ऑन वीकली बेसिस एंड कम्युनिकेटेड टू यू। मतलब ये जो बैच सिस्टम है आपको वीकली जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हर वीक का, वो हर वीक में आपको बैच दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी पेमेंट यहाँ पे आपको मिलेगी। Any queries pertaining to rating received on your answer will not be entertained। मतलब अगर आपको कोई भी रेटिंग मिलता है और उसके रिगार्डिंग आप कोई टिकट राइज करते हैं या फिर कोई आपकी क्यूरी तो वो एंटरटेन नहीं करेंगे। द पेमेंट साइकिल रिमेन्स द सेम, दैट इज 15th ऑफ द डे ऑफ द ईच मंथ। TDS विल बी डिडक्टेड ऑन द सब्जेक्ट पे आउट रेट। मतलब जो पेमेंट का सिस्टम है TDS का सिस्टम है वो पहले जैसा था, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। फॉर मोर डिटेल्स ऑन द टर्म और एंगेजमेंट, अगर आपको कुछ एंगेजमेंट उसके मतलब टर्म से अगर आपको पढ़ना है तो उनकी एंगेजमेंट टर्म्स एंड कंडीशन में जाके आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम कुछ सब्जेक्ट के लिए हम ये जो प्रोग्राम है वो क्या हम उसे थोड़ा सा देख लेते। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पे एक बैजिंग क्राइटेरिया उन्होंने अप्लाई किया है। सो यहाँ पे देखिए बैजेस कौन कौन से दिए उन्होंने। जो सबसे बड़ा बैच है वो है प्लैटिनम का है, उसके नीचे का है वो गोल्ड का है, उसके नीचे सिल्वर का है और उसके नीचे ब्रॉन्ज का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मिनिमम टेन्योर विथ शेक, ये मैं आपको बता दूंगा। मिनिमम करेक्ट आंसर्स काउंट, ये भी मैं आपको बता दूंगा। मिनिमम सेफ स्कोर क्या होना चाहिए और उसके रिगार्डिंग आपको पेमेंट कितना मिलेगा, ठीक है। अब जो सबसे छोटा जो बैच है वो है ब्रॉन्ज का। मतलब आप यहाँ पे कोई भी मतलब कौन सा भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे 0 पेमेंट मिलेगा, और जो आपको उसका जो बेसिक रेट है 135 वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको बेसिक क्वेश्चन का जो रेट है 135 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये सिल्वर बैच क्या है देखिए दोस्तों, आपने अगर यहाँ पे देखिए मिनिमम टेन्योर विथ चेक, मतलब आप 15 दिन में मिनिमम करेक्ट आंसर मतलब 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो और उस 10 क्वेश्चन का अगर आपका CF स्कोर 65 है तो आपको यहाँ पे सिल्वर बैच मिलेगा और हर एक क्वेश्चन पे आपको 150 रुपीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर आप 30 डेज में 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हो और उसका जो मिनिमम CF स्कोर है 75 रहता है तो आपको पर क्वेश्चन 157 रुपीज़ मिलेंगे। और अगर प्लैटिनम में आपको 45 दिन में अगर आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हो 80% सेफ स्कोर के साथ तो आपको यहाँ पे 165 रुपीज़ मिलेंगे पर क्वेश्चन, जो कि प्लैटिनम बैच है। मतलब आपको प्लैटिनम बैच में सबको ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट मिलेगा और ब्रॉन्ज में सबसे कम पेमेंट मिलेगा। अब ये बात की हमने स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में, और सब्जेक्ट की यहाँ पे बात हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरे एक मेरा एक फ्रेंड है, उसको सिल्वर बैच मिला है, जो कि वीक ऑफ 20 जून 2021 से लेकर 26 जून ऑफ जून 21, मतलब ये जो वीक है 20 जून से लेकर 26 जून का ये वीक को उसको सिल्वर बैच मिला है। उसने क्या किया था, टेन्योर जो 100 डेज के टेन्योर में उसने 40 आंसर दिए थे और उसे 83% का CF स्कोर उन्होंने उसे मिला था, तो उसके लिए उसे सिल्वर बैच मिला था। अब उसकी पेमेंट क्या है रिगार्डिंग उसके जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट मिल चुकी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे देखिए जो बेस पेमेंट है उनका वो 151 पर क्वेश्चन है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते और अगर 10 से नीचे आप क्वेश्चन सॉल्व करते विथ 0% मतलब यहाँ पे आपको 150 रुपीज़ मिला। अब यहाँ पे देखिए 0% है, मतलब इसका पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप 10 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपको 151 रुपीज़ हर क्वेश्चन के यहाँ पे मिलेगा। सिल्वर के लिए यहाँ पे देखिए 15 दिन का रहेगा, गोल्ड के लिए 30 डेज और प्लैटिनम के लिए 45। ये अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे आपका बैचिंग बढ़ता जाएगा, मतलब ब्रॉन्ज से सिल्वर चला जाएगा तो 168 होगा, गोल्ड पे चला जाएगा तो 176 होगा, और यहाँ पे मैक्सिमम है जो प्लैटिनम का है वो आपको 184 का आपको यहाँ पे पेमेंट मिल जाएगा। और यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका ये जो CF स्कोर है वो भी आपको यहाँ जो बताया गया है उसको आपको मेंटेन करना है। ये जो डेज है इस डेज में आपको इतना आपको ये मतलब इवैल्यूएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन मेरे पास है बायोलॉजी का। तो यहाँ पे देखिए बायोलॉजी में भी जो बेस प्राइस है उनकी वो बेस प्राइस है 87। अगर आप
15 दिन में 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो 65% सेफ स्कोर के साथ तो आपको 97 रुपीज़ मिलेगा। उसके ऊपर अगर आप 30 डेज में 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको 101 रुपये मिलेगा 75% सेफ स्कोर के साथ। और अगर आप 45 डेज में 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हो वो भी 80% सेफ स्कोर के साथ तो आपको मैक्सिमम 106 अमाउंट मिलेगा प्लैटिनम बैच के साथ। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों टोटल 4 बैच उन्होंने मतलब अप्लाई किए जो कि प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। यहाँ पे देखिए दोस्तों प्लैटिनम सबसे बड़ा बैच है और ब्रॉन्ज सबसे छोटा बैच है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पेमेंट मिल जाएगा। सो यहाँ पे देखिए हियर व्हाट्स यू मतलब आपको यहाँ पे बैच कैसे मिलेगा वो भी एक मतलब दिया है। 48 डेज में अगर आप 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो 57% मतलब एक आपको मेल आता है, एक उस मेल में आपको आपका जो पीरियड होता है वो पीरियड दिया होता है और आंसर कितने डेज में आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और आपका सेफ स्कोर कौन सा है। और उसके बाद आपको उनका जो बैच मिला है आपका तो ब्रॉन्ज मिला है या प्लैटिनम मिला है वो भी उस मेल में आपको मेंशन हो चुका होगा, ठीक है। सो ये सब सिस्टम अभी लगभग 1 साल हो गया उन्होंने लॉन्च किए। सो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये सब। इसके अगर हम इसके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो पहले से बेहतर हमें यहाँ पे अपनी जो अर्निंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैक्सिमम सेम रेटिंग के साथ। सो यहाँ पे देखिए जो ब्रॉन्ज में मतलब हमें इससे पहले जो बेस प्राइस था 87 वही मिलने वाला था, लेकिन हम अगर हमने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए 80% सेफ स्कोर के साथ तो हमें ये क्वेश्चन के लिए 87 की जगह पर हमें 106 इतनी अमाउंट हमें यहाँ पे मिलने वाली है। सो ये जो पर्टिकुलर बैचिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग से अगर हमने हमारा अर्निंग शुरू किया तो बहुत ही अच्छे खासी अर्निंग पहले से हमारे यहाँ पे होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगर इस वीडियो में जानकारी कुछ आपके इंपॉर्टेंट लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।